हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसके टर्म को समझते हैं कि विस्थापन का मतलब क्या है। तो विस्थापन का मतलब होता है कि किसी को हटा देना, यानी एक कोई दूसरे को हटा दे, तो इसको कहा जाता है विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन में क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर लिया गया है जेडीएन यानी जिंक, और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में देखिए जो जिंक है ये ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, और जो इसमें कॉपर सल्फेट का कॉपर है ये कम क्रियाशील है। तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को हटा देता है। तो ये देखिए जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर सल्फेट का कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक कॉपर को हटा देगा और इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। अब देखिए ये कॉपर यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? जिंक। अब देखिए यहाँ पर आ गया ZnSO4, जो यहाँ पर CuSO4 था बन गया ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और यहाँ कॉपर क्या हुआ? तो कॉपर यहाँ से अलग हो गया। देखिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आयरन ज़्यादा क्रियाशील है और जो कॉपर सल्फेट का कॉपर है वो कम क्रियाशील है। तो कौन किसको हटाएगा? तो इसमें आयरन जो अधिक क्रियाशील है वो कॉपर को हटा देगा, इसकी जगह पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो कॉपर जब यहाँ से हटेगा तो ये बन जाएगा FeSO4, क्योंकि ये यहाँ जाकर जुड़ेगा आयरन तो बनाएगा FeSO4 और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, तो कॉपर अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन कम अभिक्रियाशील है। तो ये पता लगाने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जिसको हिंदी में सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये है सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन सी मेटल या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर ये मोस्ट रिएक्टिव है ऊपर, और नीचे लीस्ट रिएक्टिव है। नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो हम देखते हैं, तो देखिए इस सक्रियता श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर की ओर हैं तो काफी अधिक क्रियाशील तत्व हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, यानी जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा और जो नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने किसको किसको तुलना किया था? अभी पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने लिया था आयरन का और कॉपर का। तो देखिए इसमें कौन ऊपर है? आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो अधिक क्रियाशील कौन होगा? जो ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील, यानी कॉपर इसमें क्या है? अधिक क्रियाशील है, और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। इसी तरीके से हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको तुलना करनी है जिंक में और कॉपर में, कौन अधिक क्रियाशील होगा? तो जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील यानी जिंक अधिक क्रियाशील है, और कॉपर नीचे है तो कॉपर क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया मैग्नीशियम में और आपको दे दिया सिल्वर में Ag, इनमें बताना आपको अधिक क्रियाशील कौन है। तो ऊपर कौन इसमें है? मैग्नीशियम, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। नीचे कौन है? सिल्वर, तो ये कम क्रियाशील होगा। तो ये है सक्रियता श्रेणी, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल लाइन से आप लोग याद रखिएगा सक्रियता श्रेणी।
इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसके टर्म को समझते हैं। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का मतलब दोहरा विस्थापन, और दोहरा विस्थापन का मतलब पहला वाला दूसरे को हटाए और दूसरा वाला पहले को हटाए, तब इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के, यहाँ पर यौगिकों रहेगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब एकदम जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो लास्ट में क्या होता है, नीचे की ओर कुछ पदार्थ जाकर के बैठ जाते हैं, उनको अवक्षेप कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो Ag वाला है ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, Na को हटा देगा, और जो Na है वो इसके पास आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, जब Na यहाँ आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम का नाइट्रेट। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का नाइट्रेट बन गया। और ये Ag वाला चला गया किसके पास, ये चला जाएगा Cl के पास, तो ये बन जाएगा AgCl। यानी Ag किसको हटा दिया, Na को, और Na किसको हटाया, Ag को। फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नीचे है K2SO4 प्लस BaNO3। K2SO4 का नाम है पोटेशियम सल्फेट, प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस का मतलब होता है बेरियम नाइट्रेट। अब इसमें क्या होगा, देखो ये वाली मेटल यानी जो पोटेशियम है वो इसको हटा देगा बेरियम को, और जो बेरियम है वो इसको हटा देगा। यानी पोटेशियम यहाँ से निकलकर यहाँ जुड़ जाएगा और बेरियम यहाँ से निकलकर यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो क्या बन जाएगा, तो पहले पोटेशियम सल्फेट था, लेकिन ये पोटेशियम यहाँ से हटेगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, बेरियम। तो बेरियम का सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा, देखो बेरियम का सल्फेट। ये SO4 के पहले पहले के था, अब यहाँ पर क्या होगा, Ba यानी बेरियम। इसी तरीके से यहाँ पर देखो पहले बेरियम नाइट्रेट था, बेरियम यहाँ से जब हटेगा तो पोटेशियम यहाँ जुड़ जाएगा, तो नाइट्रेट NO3 के पहले क्या आ गया, के आ गया। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी जब दोनों तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। होगा क्या, यहाँ पर देखो जो H है वो इसको हटा देगा, सोडियम को, और जो सोडियम है वो H को हटा देगा। तो H किसके पास चला जाएगा, OH के पहले, यानी HOH बन गया। HOH का मतलब क्या हो गया, वाटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, Na कहाँ जाएगा, Cl के पहले, तो ये बन जाएगा NaCl। अगला एग्जाम्पल देखते हैं BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस AgNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर Ba यहाँ चला जाएगा और जो सिल्वर है वो यहाँ आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। तो ये देखो बन गया AgCl, ये वाला Ag कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, और Ba कहाँ गया, NO3 के पास, तो बेरियम नाइट्रेट बन गया। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो Ca को आपको यहाँ जोड़ देना है और H को आपको यहाँ कर देना है, तो क्या बन जाएगा, देखो तो CaCl2 बन गया यहाँ पर, देखो जबकि Ca को हमने यहाँ ले गए तो CaCl2 बन गया। H को यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको कार्बोनिक एसिड भी बोला जाता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, या इसको बोलते हैं उपचयन। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, आइए इसके टर्म को समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन बना हुआ एडिशन से, एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है
क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। तो ऑक्सीकरण किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है यस यानी सल्फर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। इसमें देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और बना रहा है SO2। ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया। नीचे देखिए एग्जाम्पल लिया गया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना दिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीकरण। इसके बाद देखते हैं इसी का बिल्कुल जस्ट उल्टा है, जिसका नाम है अपचयन। अपचयन में देखो देखिए क्या होता है, तो बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन मुक्त हो जाए, निकल जाए, इसको कहा जाएगा अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था। लेकिन इस अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसको कहा जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अब नीचे देखिए एग्जाम्पल लिया गया है H2 प्लस CuO इज इक्वल टू बना रहा है Cu प्लस H2O। अब देखिए इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, इसमें यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ में तो ये बना लेता है Cu, यानी अब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। देखिए पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसमें CuO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अपचयन किसको कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाएगा अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए जो रिडॉक्स है ये दो शब्दों से बना है। इसका जो रेड है, रेड का मतलब है रिडक्शन, और जो ऑक्स है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, इसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो किसको कहेंगे रिडॉक्स, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, इसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिया CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर था कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। क्या हुआ इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन हट गया यहाँ से देखो, और जब ऑक्सीजन हट जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तब इसको क्या कहा जाएगा, अपचयन कहा जाएगा। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड यानी CuO का क्या हो गया, इसमें अपचयन हो गया। देखिए जो ऊपर वाला है इसमें अपचयन प्रोसेस हो रही है। नीचे वाला देखते हैं, हाइड्रोजन था यहाँ, इस हाइड्रोजन से देखिए क्या बन गया, ये H2O बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था इसके पास और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो इसमें देखिए जो ऊपर वाला है कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर में क्या हो गया, अपचयन, और जो नीचे हाइड्रोजन है इसका H2O में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये हो गया, देखिए एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं चल रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तब इसको कहा जाएगा रिडॉक्स। अब चलते हैं नीचे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर देखिए Fe3O4 है, Fe3O4 से देखिए क्या बन गया, Fe बन गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। तो ऊपर रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा। फिर आप नीचे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से देखिए पूरा रेड कलर का तीर यहाँ गया है किसके पास, H2O, वाटर बना दिया। तो H2O में वाटर अवेलेबल है, पहले हाइड्रोजन था अब बन गया H2O। मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया,
और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर था CO2, CO2 से देखिए क्या बन गया, CO बन गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था CO2 में, अब यहाँ पर बचा 1 ऑक्सीजन। तो मतलब क्या हुआ, 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन यानी अपचयन। तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। नीचे वाले में देखिए क्या हुआ, पहले H2 था और बन गया अब H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो नीचे वाली में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, रिडॉक्स का। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। बाकी यहाँ तक आप लोग जितने भी रिएक्शन आपको मिले हैं उनको खूब अच्छे से आप लोग लिखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रिएक्शन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। थैंक यू।